सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वेस्ट बंगाल जो स्टेट का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसमें जो सवालात उर्दू के पूछे गए थे वो आज हम देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल, जेल में कौन सी तसनीफ़ मशहूर तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हसन की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, पहले ये देखिए कि कौन सी है। तो मशरक़ी तनक़ीद है, जंजीर नगमा है और अदबी समाजियात है। पेशाए आवाज़ ये मोहम्मद हसन की नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। मशरक़ी तनक़ीद, जंजीर नगमा और अदबी समाजियात ये मोहम्मद हसन की है। सवाल नंबर 2 देखिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ कब और कहाँ कायम हुई। हल्का अरबाब ज़ौक़ यह ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1939 ईस्वी में निसार जामई के घर पर। ऑप्शन में दुरुस्त कोई भी नहीं है, यहाँ पर 1936 काट कर 1939 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। लाहौर में 1939 ईस्वी में, तरक्की पसंद तहरीक 1936 में और उसके 3 साल बाद यानी 1936 3 साल बाद 1939 में हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 3 देखिए, जेल में से किसका जदीदियत से ताल्लुक़ नहीं है। तो जदीदियत से किसका ताल्लुक़ नहीं है, तो वो अजीज़ अहमद का जदीदियत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि बलराज कोमल, आदिल मंसूरी और शफ़ीक फातिमा शहरा ये जदीदियत से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, माबाद जदीदियत के किस हमनुआ का कहना है कि मतन एक रहगुजर है जहाँ से मायने के काफ़िले गुजरते रहते हैं। तो यह माबाद जदीदियत, अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन माबाद जदीदियत से ताल्लुक़ रखता है। तो गोपी चंद नारंग तो है ही, आगा हसन भी है, और ये जो कौल है वो ज़मीर अहमद बदायूनी का है। ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, उर्दू में इहाम गोई के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ उठाई। तो उर्दू में इहाम गोई के ख़िलाफ़ आवाज़ किसने उठाई थी, तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, किसका ताल्लुक़ दारुल तर्जुमा हैदराबाद से नहीं है। तो दारुल तर्जुमा, अब ज़्यादातर ये पूछा है नहीं है नहीं है। ठीक है, आप जो सवाल देख रहे हैं कैसे पूछे जा रहे हैं, तो नहीं है, तो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना कि अगला पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो किसका ताल्लुक़ दारुल तर्जुमा हैदराबाद से नहीं है, तो सदरुद्दीन आजर्दा का नहीं है। बाकी सैयद नासिर अली, नज़म तबातबाई और मौलाना अब्दुल हलीम सरर इनका ताल्लुक़ दारुल तर्जुमा हैदराबाद से है, सदरुद्दीन आजर्दा का नहीं है। सवाल नंबर 7 देखिए, दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ कब हुआ। तो दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 में हुआ था। 1825 में क़याम अमल में आया था, उसके 3 साल बाद यानी 1828 में अंग्रेज़ी की तालीम का आगाज़ हो गया था। सवाल नंबर 9 देखिए, 9 कहाँ 8, सवाल नंबर 8 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई। तो सभी को पता है 1800 ईस्वी में रखी गई थी, लॉर्ड विल्जली के इसरार पर। सवाल नंबर 9 देखिए, जेल में से किसका ताल्लुक़ लखनऊ दबिस्तान शायरी से नहीं है। तो किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है, तो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू का। ठीक है, ये दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। बाकी अली औसत रश्क रंगीन और इंसा ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, और सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू ये दबिस्तान दिल्ली के थे। सवाल नंबर 10 देखिए, किस अदीब ने अलीगढ़ कॉलेज में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दी। तो अलीगढ़ कॉलेज में बहैसियत उस्ताद खिदमत किसने अंजाम दी थी, तो वो दी थी शिबली नौमानी ने। सवाल नंबर 11 देखिए, हिकायत जागो बुलबुल किस किताब में शामिल है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत का मजमूआ है गुब्बारे खातिर, ठीक है, उसी में यह हिकायत है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिए, किसके नाम लिखे गए ख़त में गालिब ने आम की बहुत तारीफ़ की है। तो गालिब ने आम की बहुत तारीफ़ की है, तो उन्होंने जो ख़त लिखे थे तो किसके नाम ख़त में उन्होंने आम की तारीफ़ की है, तो नवाब मुस्तफ़ा खान सैफ था। सवाल नंबर 13 देखिए, कि कौन गालिब का मकतूब अलैया नहीं है। तो कौन गालिब का मकतूब अलैया नहीं है, हर गोपाल तफ्ता है, मीर महदी मजरू है, मुस्तफ़ा खान सैफ था, मोमिन खां मोमिन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिए, मोहब्बत और मुखालफत किसके लिखे हुए मज़ामीन हैं।
तो मोहब्बत और मुखालफत किसके लिखे हुए, तो मुजामिन नाम आ गया, तो मोहब्बत और मुखालफत किसके हैं, सर सैयद अहमद खान के। सवाल नंबर 15 देखिए, दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम कब अमल में आया। तो दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया, तो 1917 में, और 1919 में पहली बार इसमें किताब शाये हुई थी। ऐसा भी पूछा जा चुका है कि दारुल तर्जुमा उस्मानिया से पहली बार किताब कब शाये हुई, तो 1919 में। ठीक है। सवाल नंबर 16 देखिए, मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग का डिप्टी नज़ीर अहमद से क्या रिश्ता था। तो मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग का डिप्टी नज़ीर अहमद, क्योंकि मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग ने खाका लिखा है नज़ीर अहमद का, किस नाम से, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। तो इनका उस्ताद और शागिर्द नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग के उस्ताद थे और ये शागिर्द थे। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट। सवाल नंबर 17 देखिए, किसके यहाँ तुर्की तहजीब व सकाफ़त की तरफ कभी रुझान मिलता है। तो तुर्की नाम आ गया तो आप पहचान गए होंगे, ख़यालिस्तान किसने लिखी, कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, तो तुर्की व सकाफ़त की तरफ कभी रुझान, इन्होंने तुर्की लैंग्वेज के जो उसमें ज़ुबान में थे वो उर्दू में इन्होंने तर्जुमे किए हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखिए, खिंदा किसके इंशाए का किरदार है। तो खिंदा यह रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों का किरदार है। सवाल नंबर 19 देखिए, सफ़रनामा के किस मुसन्निफ़ को फांसी की सज़ा मिली। तो सफ़रनामा तो मोहम्मद जाफ़र थानेसरी को फांसी की, पहले सफ़रनामा निगार थे ये मौलाना या मोहम्मद जाफ़र थानेसरी। ठीक है, काला पानी इन्होंने पहला जो इनका सफ़रनामे का नाम है काला पानी। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, इस आबाद खराबे में क्या मिलता है। इस आबाद खराबे में क्या मिलता है, तो हक गोई। इस आबाद खराबे में ये खुदनवीस किसकी है, अख्तर ईमान की, तो हक गोई मिलती है। ठीक है, इस आबाद खराबे में हक गोई मिलती है। सवाल नंबर 21 हवा जब हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमकाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जन्नार तस्बीह सुलेमानी। मज़कूरा बाला शेर किससे अखज़ है और शायर कौन है। अब देखो यह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदे का एक शेर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 22 देखिए, उनमें से कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो कसीदा के हैं, पहले क्या आएगा, सबसे पहले, अच्छा इसमें तरतीब से नहीं है, तो देखो मदह गुरेज हुस्न तलब ये कसीदा का है, तो 22 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। जबकि कैसे पूछा है, रुखसत यह मर्सिया का है, ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों कसीदा के हुस्न तलब सहरा तस्बीब सहरा मर्सिया का है और सहरा मर्सिया का है। ठीक है, सवाल नंबर 23 देखिए, दक्कन के 2 अहम इब्तिदाई मसनवी निगार कौन कौन है। तो दक्कन के पूछा है, न कि शुमाली की सहरुल बयान जो लिखी है मीर हसन ने, और दयाशंकर नसीम के गुलजार नसीम, ये दोनों तो शुमाली के हैं। जबकि मुल्ला वजही और निज़ामी बेदरी ये दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं। निज़ामी बेदरी की सबसे पहली मसनवी कदम राव पदम राव और मुल्ला वजही की कुतुब मस्तरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 24 देखिए, 24 का सवाल कहाँ गया भाई, हाँ, लिया खींच पाँव को बेख्तियार अजब आलिम इस नाजनी पर हुआ, असर गुदगुदी का जबी पर हुआ, मंद रजाबाला बद कहाँ से माखूज है। तो मतलब कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। 24 का तो यह मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से इस आर लिए गए हैं। सवाल नंबर 25 देखिए, जिनबिस से मेरे खामा अफसों तराज की, मजकूरा मिसरा किस सिम्स का है और यह शायर कौन है। तो यह सभी को पता है, जिनबिस से मेरे खामा अफसू यह मर्सिया का है, किसका है, जमील मजहरी का है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, जमील मजहरी का है, मर्सिया से ये इशार है। सवाल नंबर 26 देखिए, सिन्फ़ गज़ल के लिए क्या ज़रूरी है। तो बहर काफिया और मुतला या मतला। ठीक है, यह ज़रूरी है। देखिए ऐसे सवालात आते हैं, ये वेस्ट बंगाल स्टेट का इम्तिहान यूजीसी नेट के लेवल का आता है।
इसमें पूछा है, सवाल नहीं दिख रहा है इसमें भाई, चलो। इसमें यह पूछा है कि दक्कन का पहला यानी उर्दू का पहला साहिब दीवान कौन है और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, तो वो कुली कुतुब शाह है और दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 28, दबिस्तानी दहली की खसूसियात क्या है, तो दबिस्तानी दहली की खसूसियात खारजियत है, नहीं है तो ये नहीं होगा। दाखिलियत है, खारजियत तो ये भी नहीं होगा। दाखिलियत है, बुलंदी ख्यालात है, सिलासत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। जबकि यह रंगीनी, खारजियत यह है दबिस्तानी लखनऊ की खसूसियत है। सवाल नंबर 29 देखिए, वह जो शायरी का सबब हुआ किसका मजमूआ कलाम है, तो यह है कलीम अजीज़ का है। ठीक है, यूजिस नेट के निसाब में भी शामिल है वह जो शायरी का सबब हुआ। सवाल नंबर 30 देखिए, तमाशा देख ए लैला के तेरी गम की गर्दिश में बगोले की नमत फिरता है मजनू ख्वार हर जानिब। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है, तो आपको सनअत बतानी है कौन सी सनअत इसमें इस्तेमाल हुई है। तो इसमें देखिए, तमाशा देख ए लैला, लैला नाम आ गया अन्य, लैला और मजनू, तो यह तारीख़ की तरफ इशारा है, तो जहाँ तारीख़ की तरफ इशारा होता है वहाँ पर सनअत तलमी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 31 देखिए, आयात वजदानी किस शायर का मजमुआ है, तो आयत वजदानी ये मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यानी अपने आप को गालिब शिकन कहने वाले, गालिब का चचा कहने वाले या शेखाना चंगेज़ी की है शेरी मजमुआ आयत वजदानी। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिए, असगर गोंडवी के मजमूए कलाम का नाम क्या है, तो गुले नगमा ये तो फिराक गोरखपुरी का है, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का है, इसमें आजम यह शहरयार का है, तो क्या बचा निशाते रूह। ठीक है, यह है असगर गोंडवी का है। सवाल नंबर 33 देखिए, मोमिन खां मोमिन की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, तो 1800 ईस्वी में ये पैदा हुई और 1852 में इनकी वफ़ात हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1800 तो है लेकिन कई जगह 1851 भी आता, 52 भी आता, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखिए, कौन सा शायर फ़ानी बदायूनी का है, कौन सा शेर फ़ानी बदायूनी का है, ये आपको बताना है। जूम कर लेती हूँ उसको, हाँ अब ठीक है। देखो, फ़ानी बदायूनी का आपको शेर बताना है कि कौन सा है, तो हुस्न बेपरवाह को खुद बेन व खुद आरा कर दिया, क्या क्या मैंने किया जहारे तमन्ना कर दिया, ये नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। आती है सबा सोए लहदे उनकी गली से, शायद मेरी मिट्टी अभी बर्बाद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 35 देखिए, मीर अनीस के कलाम की खूबियाँ, तो क्या इनकी मीर अनीस के कलाम की खूबियाँ, वो है पेकर तराशी और फसाहत। ठीक है, पेकर तराशी और फसाहत ये मीर अनीस की कलाम की खसूसियात है। बलागत नहीं है बल्कि फसाहत है। ठीक है, पेकर तराशी यानी पेंटिंग बनाते हैं मतलब लफ्ज़ों से, और फसाहत जो जिसकी इबारत हो वही वो अल्फाज वैसा ही वही हो। ठीक है, वह फसाहत के अंदर आता है, तो पेकर तराशी और फसाहत मीर अनीस के कलाम की खूबियाँ हैं। सवाल नंबर 36 देखिए, क्या हो गया भैया, मुल्ला वजी किस बादशाह का दरबारी शायर था, तो मुल्ला वजी ने कुतुब मस्तरी भी लिखी, किसके कहने पर, कुली कुतुब शाह के कहने पर, और सब रस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, तो यहाँ पर अब्दुल्ला तो है नहीं, यहाँ पर कुली कुतुब शाह है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 37 देखिए, लखनऊ का वह कौन सा शहर है जिसके कलाम में दबिस्तान दहली की खसूसियत मौजूद है। यहाँ पर देखो शहर लिख दिया है, यहाँ पर शायर होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ का वह कौन सा शायर है जिसके कलाम में दबिस्तान दहली की खसूसियत मौजूद है, तो मैंने कल भी बताया था ये आतिश है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ठीक है, नसीम के उस्ताद, और आतिश के उस्ताद थे मुसहफी। सवाल नंबर 38 देखिए, सही जोड़ पर यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, तो कौन सा सही है, मीर तकी मीर मोहम्मद शाह रंगीले यानी कौन किससे ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, उस समय कौन बादशाह था, राजा था, तो 38 का बताना आपको। इसमें देखो मीर तकी मीर ये मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने के हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले मीर तकी मीर। सवाल नंबर 39 देखिए, फिर मेरी खबर लेने
वह सयाद न आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद न आया। तो यह शेर किसका है? 39 का। यह है वली दक्कनी का कि फिर मेरी खबर लेने वह सयाद न आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद न आया। सवाल नंबर 40 देखिए, तजहीक रोज़गार का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो यह कसीदा है, एक हजुया कसीदा है। किसका? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। नज़्म लाला शहरा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो लाला शहरा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो वाले जिब्रील में। उलमा इकबाल के उर्दू के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रब कलीम, चौथा रकमान हिजाज। रकमान हिजाज ये आधा उर्दू और आधा फारसी में है। ठीक है। सवाल नंबर 42 देखिए, नावल टेढ़ी लकीर कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है? तो नावल टेढ़ी लकीर यह 43 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ठीक है। और 1945 में यह लिखा गया था और 43 इसमें मंजिलें हैं। तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 43 देखिए, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़म पढ़ी थी? तो पहले में बरसात, दूसरे में दबिस्तान, तीसरे में उम्मीद, चौथे में वतन। तो यहाँ पर क्या पूछा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़म पढ़ी थी दूसरे मुशायरे में? तो यहाँ पर वो दबिस्तान है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला कर लीजिए वर्खा रुत। ठीक है। यहाँ पर या फिर पूछने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, दूसरा नहीं है पहला है। ठीक है। पहले मुशायरे में कौन सी पढ़ी थी? वर्खा रुत। ठीक है। और चौथे में हुब्बे वतन। सवाल नंबर 44 देखिए, कौन सा जुमला मंटो के अफसानों पर मुश्तमिल है? तो ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली सलवार, टोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा है, छोकरी की लूट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा 3 नहीं बल्कि निजात तो मुंशी प्रेमचंद का है। 4 दुरुस्त हो जाएगा। काली सलवार, ठंडा गोश्त और मोजिल ये सआदत हसन मंटो की है, जबकि ठंडा गोश्त मंटो का, लिहाफ इसमें चुगताई का है। ठीक है। सवाल नंबर 45 देखिए, हुस्न उजागर शहर ओहाम के खराबों का क्या था? क्या नाम है भाई? हुस्न उजागर ओहाम के खराबों का क्या था? तो क्या था वो था मजजूब। सवाल नंबर 46, नाविल फायर एरिया में खतूनिया और इरफान का आपस में क्या रिश्ता है? तो खतूनिया और इरफान का आपस में क्या रिश्ता है? तो माँ और बेटे का। सवाल नंबर 47, नज़्म ताजमहल में साहिर लुधियानवी ने सीना दहर के कहना नासोर किसे कहा है? तो 47 का किसे कहा है? तो इमारत, मुकाबिर और फसीलों को। ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखिए, देपाली सरकार किस नावल का किरदार है? तो देपाली सरकार किस नावल का? आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर का यह नावल है। सवाल नंबर 49 देखिए, जरदाम, दरमलाल, जुमुर्द, हलवा और मांडा यह सब अल्फाज नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म में आए हैं? तो उनकी किस नज़्म में आए हैं यह सब? तो बंजारा नामा का। सवाल नंबर 50, दिया जले सारी रात किसका अफसानी मजमुआ है? दिया जले सारी रात किसका है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ठीक है। तो ये पूरे 100 सवाल थे, 50 कर लिए। इंशाल्लाह 50 हम कल करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए। ठीक है। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।